जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग एच एस प्रीलिम्स 2022 के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। तो ब्रॉड एनालिसिस में ऑलरेडी इसका ले चुका हूं। आज जो टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं थ्रेडबेयर, दैट विल बी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो ये जो आपका टॉपिक है गाइज, इस टॉपिक के ऊपर आप देखोगे कि इस बारी के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा निकल के आए हैं। द ओवरऑल क्वेश्चंस हैव बिन अराउंड 26, जो कि सबसे डोमिनेंट पोर्शन बन रहा है एज फार एज आपका एच एस का पेपर इज कंसर्न। सो आई बिन वेरी वोकल कि भाई ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करता आ रहा है। पहले भी जो हम लोग देखते थे 20-21 क्वेश्चन थे, बट 19 में जो है क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए थे, बट यहाँ पे इस बारी जो है दोबारा आपको डोमिनेंस देखने को मिला है। सो इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या इंसाइट होना चाहिए, क्या जो हम लोग का ब्रॉड एनालिसिस है, एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग थ्रेडबेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सेशन में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है एंड लेट अस स्टार्ट विद इट। सो आप ये देख सकते हो पिछली बारी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के ओवरऑल जो है क्वेश्चन 18 थे, उससे पहले 9 क्वेश्चन थे, बट स्टिल उससे पहले जो है अराउंड 24, 25, 26 क्वेश्चन ही आते थे। 2017 का जो है इस बारी ट्रेंड 2021 में फिर दोबारा रिपीट किया गया है। 26 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए हैं, 13 क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 13 फ्रॉम एनवायरनमेंट। नाउ अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी के या इवन अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो अगर ब्रॉडली हमें यहाँ पे एनालिसिस करना हो तो इजी टू मीडियम आपको क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं दिए थे जैसे आपको इकोनॉमी में देखने को मिले या जैसे आपको हिस्ट्री में देखने को मिले। दो क्वेश्चंस वर मोर फ्रॉम द फैक्चुअल साइड, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बट सारा पेपर ही इस तरह का पेपर था, फैक्चुअल आपका पेपर देखने को मिल रहा था। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली यहाँ पे हमें देखने को मिला। ईजी टू मीडियम क्वेश्चन से क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो मेरे हिसाब से 13 में से जो है अराउंड 8-9 क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते थे, विच इज़ अराउंड 60 to 70%, जो कि एक अच्छा रेट माना जाएगा। अगर आप देखें कि ओवरऑल लाइक 100-105 के आसपास में कट ऑफ जानी चाहिए इस करके। नाउ कहाँ से क्वेश्चन डाले गए, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है जी। वो ट्रोपोस्फेयर वाला स्ट्रेटोस्फेयर वाला क्वेश्चन था आपका, एंड टाइम जो आपका लैटिट्यूड वाला क्वेश्चन था वो देखने को मिला। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से आए थे, कहीं से भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आया। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन फिजियोग्राफी से क्वेश्चन थे, और सिर्फ एक क्वेश्चन जो था इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से था, जिसमें कि आपको मिनरल्स एंड एरियाज के बारे में पूछा हुआ था गाइस। सो मैप बेस्ड ऑब्जर्वेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। अगर आपने मैप्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, मीन्स अगर आप ज्योग्राफी करते हुए मैप्स पढ़ते हो, एटलस पढ़ते हो, एटलस में ऑब्जर्व करते हो, तो वो जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रहा था। सो गाइज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैं एक प्रो टिप दे देता हूँ, वो आई गेस लाइक सबको पता भी होगी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव टू यू पीपल कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने स्टडी टेबल के सामने इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप ज़रूर लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज जो भी चीज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या जो भी चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो उसको आप जो साथ साथ में एक विजुअल मेमोरी बना सकते हो। दिस कैन हेल्प यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा। ओके, सो एनीवेज इन्वायरमेंट के ऊपर आते हैं तो इन्वायरमेंट जो है इट हैज़ बीन लाइक एक डार्क हॉर्स आपको देखने को मिला। पिछले सालों से आप देख रहे हो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, बट इस बारी 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगेन क्वेश्चन जो है वैसे ही थे, लाइक ईजी टू मीडियम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस या पोल्यूशन वाले एस्पेक्ट से निकल के आए, थोड़ा बहुत इंडियन स्टैट्यूट से हम लोगों ने देखा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनसे या वेटलैंड से, इनसे हमको क्वेश्चन देखने को मिले। सो अगेन बहुत ही अगर हम इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो बहुत इन्हीं चीज़ों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस में क्वेश्चन देखने को मिले। बट हम लोग हिमाचल के लिए जो है इन्वायरमेंट इतना डिटेल में प्रिपेयर नहीं करते थे, बिकॉज 1 या 2 क्वेश्चन ही होते थे। मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी आप देखोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान मत दो, बट यहाँ पे अब आपको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है वो 13 क्वेश्चन आए हैं। सो हियर यू नीड टू इंश्योर कि आप एनवायरनमेंट को अब उसका ड्यू शेयर जो है वो देंगे यहाँ पे। सो इसको क्या करना है आपको भाई, इसको अगेन जो भी आपकी एनवायरनमेंट की जो आप किताब पढ़ रहे हो या जो आप नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी आपका चीज़ फॉलो करते हो, बुक फॉलो करते हो, तो उसमें आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ेंगे गाइस। ओके, चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि ये 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी कहाँ से निकल के आए हैं। नाउ अगेन सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था दैट वाज मिलाम ग्लेशियर। सो मिलाम ग्लेशियर जो है ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार पूछा हुआ है। ग्लेशियर और एरिया पूछ लिया था, या ग्लेशियर रिवर का ओरिजिन पूछ लिया था, तो उसमें मिलाम भी था, बंदरपुंज ग्लेशियर था। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में यूपीएससी में पूछा हुआ है। एंड यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे लोकेटेड है। सो लोकेटेड कहाँ पे, दिस इज इन दी कुमाऊं गढ़वाल रीजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तरांचल का कुमाऊं वाला रीजन है आपका, एंड दिस इज हेयर इज
इज़ मिलाम ग्लेशियर। सो अगेन अगर आपने ग्लेशियर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में, जब हम जियोफिजियोग्राफी देखते हैं तो ग्लेशियर्स, हाई ग्लेशियर्स देखते हैं कहाँ कहाँ पे, तो ये ग्लेशियर्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोजिला पास। जोजिला पास जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पास एंड इट हेल्प्स, अगर आपको श्रीनगर से ले जाना तो उसको क्रॉस करने के लिए मिलता है। सो ये आप देख सकते हो, फ्रॉम श्रीनगर टू ले, दिस इज जोजिला पास एंड इसको जो है कहाँ पे मिलता है आपको, दिस इज इन पंजाब हिमालय। सो ये इसका जो है आंसर होने वाला था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। देन इज वादिनार ऑयल रिफाइनरी। वादिनार ऑयल रिफाइनरी जो है, जैसे न्यूज़ में तो नहीं है बट हिमाचल में इसका रेलेवेंस है। अगर आपने नयारा के पेट्रोल पंप्स देखे होंगे थ्रू आउट, आपको लोअर हिमाचल में नयारा के पेट्रोल पंप देखने को मिलेंगे। सो नयारा जो है ये जो है इसकी ये इस रिफाइनरी को होल्ड करती है, वादिनार ऑयल रिफाइनरी को, और ये जो है एक सब्सिडरी है किसकी, एसआर ऑयल लिमिटेड की। सो इसका आंसर जो है आपका CSR है गाइस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अगेन मैप बेस्ड विजुअल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बता रखा है। सो ऑल ऑफ दीज कंट्री जो भी आपको दे रखी हैं, सूरीनाम इज अगेन सी का आउटलेट है, उरुग्वे का जो है सी का आउटलेट है आपका। ठीक है जी। देन उसके बाद आपका पेरू का भी सी का आउटलेट है। ओनली जिसका आउटलेट नहीं है वो है क्या, वो है आपकी बोलीविया। ठीक है जी। सो बोलीविया जो है इट्स अ लैंड लॉक कंट्री एंड ये इसका जो है आंसर था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो लाइक एक मैप बेस्ड मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी वर्ल्ड फिजियोग्राफी करो तो प्लीज़ इंश्योर आप वर्ल्ड मैप या फिर अपने एटलस में जो वर्ल्ड के मैप्स हैं उनको बहुत ध्यान से देख रहे हो गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर आर ब्लेरिक आइलैंड्स लोकेटेड। सो बहुत फेमस आइलैंड्स हैं। अगर आपने बहुत पुराना एक बैंड होता था वेंगा बॉयज़, उनका एक गाना सुना होगा, वी आर गोइंग टू इबिजा। सो ये जो आइलैंड्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टी आइलैंड्स ऑफ मेडिटेरेनियन, और ये स्पेन के ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने में मिलते हैं। इबिजा, देन इसका मेजोर्का है, मिनोर्का है। ये जो एरियाज़ हैं दे आर लाइक वेस्टर्न लोग जो है बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे पार्टी करते हैं। बट एनीवेज सो स्पेन के जो है ईस्टर्न साइड में आपको देखने मिलते हैं इन दी मेडिटेरेनियन। ठीक है जी। सो जब भी आप हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम लोग जब भी मार्जिनल सीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम मेडिटेरेनियन के मार्जिनल सीज देखते हैं। तो ब्लेरिक, एड्रियाटिक, एगान इज़ वन ऑफ दीज आइलैंड जो आपको यहाँ पे, वन ऑफ दीज सीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है जी। सो देन आंसर इज ए मेडिटेरेनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की या फिर तुर्की जो है इट इज़ लोकेटेड वेयर, इज लोकेटेड बिटवीन व्हाट। सो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 2014 यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो यहाँ से एक और टेक अवे आपको देखने मिलेगा, मिलाम भी पूछा हुआ है, ये तुर्की वाला भी पूछा हुआ है। तो हियर यू नीड टू इंश्योर कि आप प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट एक बार अटैम्प्ट करो। इससे ही जो है क्या होता है, काफ़ी इंसाइट मिल जाता है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, इट बी ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। ये जो है इसके बीच में मिलता है। सो दिस इज तुर्की, दिस इज आपका मेडिटेरेनियन सी, दिस इज ब्लैक सी, इसके बीच में आपको मिलता है। 2014 प्रीलिम्स यूपीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिश ट्राइब जो है वो कहाँ की मिलती है। तो ये बेसिकली बेल्जियम में मिलती हैं जी। सो फ्लेमिश इज़ वन, इसकी यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी फ्लेमिश है। सो लाइक काफ़ी जो है मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, दो फैक्चुअल है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत अगर एनालाइज किया होता तो शायद आता होता, नहीं भी आता तो कोई चक्कर नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग को अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ टू साउथ बनाना है। तो भैया देखो यूक्रेन क्राइसिस कितने टाइम चल रहा है और हमने बहुत बारी बोला कि भाई यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो इस करके यूक्रेन का सारा ज्योग्राफी देख लेना कि भाई ब्लैक सी के आसपास में कौन से लगते हैं, यूक्रेन जो है लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं इनके अंदर से, या फिर इनके जो है आसपास के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो सिंपली वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया यहाँ पे। हमें जो है नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस लगाना है इसका। सो आप देख सकते हो सिंपली यूक्रेन जो है सबसे ऊपर है आपका। ठीक है, यूक्रेन ऊपर है आपका, उसके बाद आपका सेकेंड वन इज रोमानिया, फिर बुल्गारिया है एंड फिर ग्रीस है आपका। सो ये जो है आपका नॉर्थ टू साउथ हम लोग का लग रहा है एंड इसका आंसर जो है आपका निकल के आता है 3, 1, 2 एंड 4। ये क्वेश्चन आपका ये आंसर निकल के आता है। ठीक है, सो अगेन मैंने बोला था जब भी हम लोग अपना ज्योग्राफी के क्लासेस ले रहे थे तो मैंने बोला भी था कि भाई यूक्रेन के आसपास का एरिया देख लेना। तो यूक्रेन के आसपास के एरिया से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी। सो यूपीएससी में कई बार ऐसा नहीं होता, बट स्टेट्स में जो है इट हैज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एंड कंट्री दे रखा है। तो आप ये भी देखोगे अगर पिछले आपने HAS के पेपर्स को सॉल्व किया है तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आने की एफिनिटी बहुत रहती है, पर्टिकुलरली सी
नेबरिंग सी पूछ लिया और कंट्री पूछ लेते हैं, या फिर बेसिकली ओशन करंट्स पूछ लेते हैं एंड उसका जो है कंट्री पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री को लाइट लग रही है, या बेसिकली ये पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी है कौन सी सी में निकल रही है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा HCS में देखा हुआ है। तो इसी बारी इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। सी पूछा हुआ है और आसपास में कंट्री दे रखी है। सो ब्लैक सी हमने अभी पीछे देखा बुल्गारिया लगता है, रेड सी एरेटिका लगता है, येलो सी चाइना लगता है, कैस्पियन सी जो है कजाकिस्तान लगता है आपका, ठीक है जी। सो आंसर जो है आपका क्या आता है, A 1 आ जाता है एंड देन उसके बाद B जो है 3 आ जाता है। तो ये आपका आंसर C ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है जी। सो आई होप ये आपको लग रहा है पता। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो गाइज यहाँ पे अगेन पिछली बारी भी हम लोगों ने मिनरल्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, जो गोवा का मिनरल वाला रीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपको एक मिनरल्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मिनरल पूछा है, प्लेस पूछी है। सो यहाँ पे लाइक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपको खुद कॉपर का पता है, कॉपर जो है अगेन खेतरी कॉम्प्लेक्स है आपका, यहाँ पे मिलता है। तो ये एक जो है बहुत ज़्यादा की अवे क्वेश्चन था कि आप D1 यहाँ पे डाल के, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहा था गाइस, ठीक है जी। सो ये इज़ वन ऑफ द गिव अवेज जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, एनीवेज सो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन डैम्स एंड रिवर्स। सो रिवर्स के ऊपर देखो एक क्वेश्चन आता ही आता था, पिछली बारी भी रिवर के ऊपर क्वेश्चन था, इस बारी भी रिवर के ऊपर क्वेश्चन है, बट डिफरेंट तरीके से दे दिया। डैम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो डैम्स जो है आपको पता है भाई, हीराकुद कहाँ पे है, हीराकुद इज इन महानदी रिवर, एंड देन उसके बाद नागार्जुना रिवर इज कृष्णा, देन मैथो इज बराकर विच इज दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, एंड मैथिल्या इज मातातिला जो है इट इज इन बेतवा रीजन, ठीक है जी। सो इस तरह से हम लोगों को करना था एंड आई होप आपका आंसर जो है इजीली निकल गया होगा। सो सी का जो है आपका, सॉरी डी का आपका जो है 1 है, एंड देन उसके बाद आपका ए का जो है 3 है, और आपका आंसर निकल रहा है दिस वन, ठीक है जी। सो सी आपका जो है आंसर निकल रहा है यहाँ पे। ओके, आई होप ये आपने आंसर कर लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल ज्योग्राफी देखने को मिल रहा है। अगेन ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन दे रखा है कि क्या होगा जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे। तो जब भी हम ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, ईस्ट जो है ऑलरेडी 12 घंटे आगे है, वेस्ट ऑलरेडी 12 घंटे पीछे। जब हम इसको एक जगह से ईस्ट से वेस्ट तरफ जाएंगे तो हमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 24 घंटे ऐड करेंगे, दैट मीन्स वी विल गेन अ डे। एंड सिमिलरली जब हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग जो 24 घंटे वो हमारे गायब हो जाएंगे, या वो हम लोग जो है उनको क्योंकि वो एक दिन आगे चल रहे तो हमें घड़ी आगे करनी पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, वी विल लूज अ डे, ठीक है। सो इस तरह से याद रखना है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दोनों ही गलत दे रखी हैं, उल्टी दे रखी हैं, एंड इस करके आपका क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर आता है आपका बी, ठीक है जो, आई होप आपको आंसर निकल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन देयर अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस से ऊपर की तरफ जाना है तो ईजी है भाई, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। तो इसके साथ साथ ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे पहले लग गया आपका, देन उसके बाद स्ट्रैटो लग गया, देन उसके बाद आपका मेसो लग गया, एंड देन उसके बाद थर्मो लग गया। तो आपका आंसर बन जाता है 2, 4, 1 एंड 3। ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है जी। सो ये आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन हो गए। एनवायरमेंट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एनवायरमेंट क्वेश्चन अगेन 13 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से आपको इंसाइट निकालना है क्योंकि अगले साल भी तैयारी करनी है। पहला, डे 0, भाई डे 0 यहाँ पे किस चीज़ को रेफर किया गया है। सो डे 0 जो है किस सिटी के बारे में रेफर किया है, साउथ अफ्रीका में। सो फेमसली इट इज़ नोन फॉर केप टाउन। 2018 में ऐसे दिन आने लगे थे कि जब यहाँ पे इस टाउन में कोई भी थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी पानी खत्म हो गया था, एंड इस करके जो है लोगों को क्यू पे लगाना था। सो दैट 2018 डे May 20 इज कंसिडर एज डे 0, और यहाँ से जो है एक डे 0 का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो डे 0 यहाँ पे निकल गया। इकोलैक्स, ये बेसिकली क्या चीज़ है, इकोलैक्स जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ सर्विस है। सारे इन्वायरमेंटल लॉज इंटरनेशनल वो यहाँ पे हमने क्लब कर रखे हैं, और ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसको चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है अलॉन्ग विद IUCN एंड यूनेप। सो ये इसका आंसर ए निकल के आ रहा है, ठीक है जी। एनीवेज नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, वो कहाँ पे होता है, अगेन इट इज़ इन ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज सारा का सारा डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल सब कुछ जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ही है। स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत कम जो है ये इस तरह की चीज़ें पहुँचती हैं, और थोड़ा बहुत जो एयर पोल्यूशन होता भी है वो जो है अगेन
बेसिकली वो क्लोरोफॉर्म्स या हाइड्रो अपना क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है। सो यहाँ पे आपको आंसर आपका है दैट इज़ डी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज डीप सी रिजर्वायर जो है इसे कैसे, दिस इज कॉल्ड एज एक्वाफर, ठीक है। पानी जो है रिश्ता है, बारिश से पानी रिश्ता है, रिस्क क्या है, नीचे जो है आपका इकट्ठा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्वाफर। सो एक्वाफर इसका आंसर था, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने दिया था भाई, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। नॉर्मन मायर्स जो हैं अगेन इन्होंने 1988 में ये टर्म कॉइन करी थी, और यहाँ पे जो है एंडेमिज्म के बारे में बात करते हैं, प्लांट एंडेमिज्म के बारे में। एंडेमिज्म मीन्स वो स्पीशीज जो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिलती है, ठीक है जी। सो ये बोलते हैं कि हम लोगों को वर्ल्ड में उन एरियाज को कंजर्व करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंडेमिज्म मिलेगा। ये एरियाज में अगर आप कंजर्वेशन करेंगे तो आप बायोडाइवर्सिटी को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, कौन सी सेंचुरीज आर नॉट नोन फॉर टाइगर रिजर्व। सो हैशटैग ये है डाउटफुल अपना भाई, क्योंकि इसमें जैसे अगर मैं की बारे में बात करूँ तो की में काजीरंगा दे रखा है, बट अगर आप टेक्निकली सोचोगे कि भाई कौन से नॉट नोन फॉर टाइगर्स, यहाँ पे देखो दो आइडिया लग रहे हैं कि एक टाइगर्स या तो नंबर्स नहीं है टाइगर्स के। तो अगर टाइगर्स के नंबर्स की बात करें तो हज़ारीबाग वाले में जो है काफ़ी कम है, लाइक लिटरली 1 टाइगर आपको स्पॉट हुआ था, तो हज़ारीबाग में बहुत ही कम टाइगर्स हैं। बट नोन की बात करें कि नोन फॉर टाइगर्स, तो काजीरंगा जो है इट इज़ नोन फॉर 1 हॉर्न राइनोसरस। तो ये आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि काजीरंगा में बट लाइक टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक 111 टाइगर्स दे आर फाउंड, वन ऑफ दी मोस्ट डेंसेस्ट टाइगर पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो नॉट नोन फॉर टाइगर्स लिखा है। सो अगेन थोड़ा सा डाइसी है। जो अपना की है उसके अंदर आंसर बी दे रखा है, बट मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। तो डाउटफुल है भाई, जिसने जैसा लगाया होगा उस हिसाब से उनको आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 52 की बायोडाइवर्सिटी एरियाज इंडिया में जो है वो कहाँ पे या कब हमने आइसोलेट करने स्टार्ट किया था। दैट वी स्टार्टेड इन 2003। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में लगाया था, जिसके स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2037 कि हम लोग क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी जो साइट्स हैं उनको, की बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको बायोडाइवर्सिटी साइट्स या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस करके जो है हमने 2003 में ये काम स्टार्ट किया था। तो आंसर इज 2003, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज भाई आपको एयर पोल्यूशन के इंसिडेंट्स इन कंट्रीज को जो है आपको मैच करना है। सो यहाँ पे अगेन भोपाल जो है इंडिया, वेरी इजी। तो फिर यहाँ से ये करके आपका सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है जी। अगर आप सी को 2 पे लगा देते हैं तो देर आर स्टिल 2 ऑप्शन लेफ्ट हैं। देन लंदन जो है वो आपका इंग्लैंड हो गया, तो आपका डी फिर भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो डिफ़िकल्ट आ लगता है। तो म्यूज़ जो है बेसिकली दिस इज़ इन बेल्जियम एंड डोनेरा जो है दिस इज़ इन यूएसए, अपर रीजन्स यूएसए में बहती है। सो इस करके जो है आपका आंसर क्या निकलता है, आपका आंसर जो है वो निकलता है ए, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा, ओके। एनीवेज तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था बट नो प्रॉब्लम्स, कि सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हमें, है ना। एनीवेज तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन भाई, हम लोग स्टेट ट्रीज़ या इंपॉर्टेंट ट्रीज़ एंड उनके एरियाज हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट तो नहीं कहोगे बट लाइक अगेन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। एनीवेज जो खेजरी पेड़ है, खेजरी का पेड़ है वो आपको राजस्थान में मिलता है, इसे जंड का पेड़ भी बोलते हैं बेसिकली। तो खेजरी राजस्थान में मिलेगा। जम्मी इट्स सिमिलर टू खेजरी ओनली, बट ये आपको मिलता है तेलंगाना में। जो आपका तुन्ना पेड़ है ये आपको मिलता है मणिपुर में, और अल्डर मिलता है आपको नागालैंड में। अल्डर जो है इट इज़ वेरी वेरी फेमस, क्योंकि इसे जो है जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे जो है जब एक आप लैंड को छोड़ते हैं कल्टीवेट करके, तो ये एरिया में हम लोग इस अल्डर के पेड़ को उगाते हैं ताकि फर्टिलिटी जो है बहुत इजीली रिकवर हो जाए, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है जी। सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है ये, ओके। तो बट इसका आंसर क्या निकला अपना भाई, फिर खेजरी का जो है दिस इज़ राजस्थान, बी का जो है इट इज़ 3 एंड देन उसके बाद अल्डर सी का जो है 4 है। तो आपका आंसर जो है निकल रहा है बी 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लोकेशन पूछा हुआ है अपने को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डी जल्दापुरा जो है ये जो है आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। बंदरा जो है दिस इन कर्नाटका, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। डी जो है दिस इज़ 3 एंड यहीं से बेसिकली आंसर निकल रहा है आपका, जल्दापुरा से आंसर निकल रहा है। सो एलिमिनेशन मेथड जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लग रहा है। एंड यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसको भी
पढ़ना है अगर हम इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वेटलैंड। सो वेटलैंड जो है भाई इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्यों? बिकॉज हर साल 5-7 10 जो वेटलैंड हम लोग इंटरनेशनल रामसेर इंटरनेशनल में जो है डाल देते हैं, इस कन्वेंशन में डाल देते हैं। तो इस करके जो है हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगेन कंजली पंजाब में है, लोकटक मणिपुर में है, अष्टमुडी जो है केरला में, दीपर बिल असम में है। इजी क्वेश्चन था बहुत। सो यहाँ पे जो है लोकटक मणिपुर सी का 4 लगाया हम लोगों ने, तो यहाँ से आपका आंसर सीधा सीधा निकल रहा है, डी ऑप्शन है। ठीक है जी। 57 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, यहाँ पे जो है पॉलिसीज़ पूछी हुई हैं एंड उनका टाइम पूछा हुआ है कि कब ये इम्प्लीमेंट हुई थी। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आपको पता है कि भाई जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी और काफ़ी बारी पढ़ी भी जाती है इन्वायरमेंट में स्पेशली। तो बी का जो है आपका बनता है 3, और यहाँ पे आपका पर इससे सॉल्व नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसी टाइम पे पॉलिसी भी आई थी, तो आपका ए का बनता है 2। तो ए का बनता है 2, उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। बट आपको जो है अपना ब्रॉड मतलब कि आइडिया जो है लग रहा है कि इन्हीं दोनों में से आंसर है। तो इन्वायरमेंट का जो हमारा पॉलिसी आई थी वो आई थी 2006 में, तो सी का जो आपका आता है 4। तो यहाँ से आपका जो है आंसर निकलता है ए 2 3 4 एंड 1, ये आपका आंसर निकल रहा है गाइस। ठीक है जी। तो पॉल्यूशन की जो पॉलिसी है, पॉल्यूशन अबेटमेंट पॉलिसी 1992 में आई थी, एंड दैट वॉज द क्वेश्चन। सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस को आप जो है डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे, क्या आपने गलतियां करी, क्या आपके जो है सही रहे, क्या आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का स्कोर रहा, और इसी को जो है कैरी फॉरवर्ड करना है नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए भी। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड एनालिसिस जो है आपने भी किया होगा वेरी वेरी नाइसली। अब हम इन्वायरमेंट को जो है छोड़ नहीं सकते, इन्वायरमेंट को पढ़ना जरूरी हो गया है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ज्योग्राफी एनवायरमेंट दोनों को जो है साथ साथ में इक्वल वेटेज लेके चलना है गाइस। सो ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक्ड इट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।